नमस्कार साथियों। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 4, जहां हम कर रहे हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए जितने भी सिनोनिम्स हैं उन सभी का कंपाइलेशन वन बाय वन इस वोकैब सीरीज़ के माध्यम से। हम 2018 से लेकर के 2025 तक की एसएससी की जितने भी एग्जाम्स हुई हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, सीपीओ, जीडी, जितने भी एग्जाम्स हुई हैं उन सभी का यहाँ पर वन बाय वन जो सिनोनिम्स हैं उनको यहाँ पर हम कर रहे हैं। अभी तक हमने आपने देखा कि लेक्चर नंबर 3 तक हमने 75 जो वर्ड्स हैं वो कंप्लीट कर लिए, 75 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि आपके 150 वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट 76 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 76 एज यूजुअल यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड पे जो क्वेश्चन पूछा गया था, यानी इस वर्ड का सिनोनिम्स क्या होगा, उसको हम आरएचएस में यहाँ पर लिखेंगे राइट हैंड साइड पे, और यहाँ उसका हिंदी अर्थ लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको इसको 1.5x पर देखना है, उसके बाद में फिर मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को बहुत ही शानदार निमोनिक्स के साथ हम रिलेट करते जाएंगे ताकि आपके माइंड में हमेशा ये एकदम स्टोर हो जाए बिना किसी इवेंट भटके। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं 76 से। एंटीपैथी। एंटीपैथी, इसका सिनोनिम्स जो एग्जाम में पूछा गया था वो था एनिमिटी। वन सेकेंड गाइस। ठीक है, यानी कि शत्रुता या फिर कहें विरोध। शत्रुता या फिर कहें विरोध। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे आप? तो याद रखने के लिए जो ट्रिक है उसको मैं अलग पेन से लिखूंगा। एंटीपैथी, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे एंटी, और यहाँ आप देख रहे होंगे ये क्या है, पति। ठीक है, तो कोई कोई जो पत्नियाँ होती हैं वो कभी कभी क्या है, अपने जो पति हैं उनसे एंटी हो जाती है, यानी कि उनसे क्या है कि विरोध कर लेती हैं। ठीक है, विरोध कर लेती हैं। ठीक है, और एनिमिटी जो है वो आप जानते ही हैं कि ये एनिमी से बना हुआ है। ठीक है, तो एनिमिटी। ठीक, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 77। 77 ये है जुडिशियस। जुडिशियस यानी कि प्रूडेंट। प्रूडेंट, इसका हिंदी अर्थ है विवेकपूर्ण। विवेकपूर्ण। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो वर्ड है जुडिशियस, इसमें क्या है, जुडिशियल छुपा हुआ है। ठीक है, जुडिशियल। ठीक है, जुडिशियल यानी कि हाँ, जुडिशियल से संबंधित जो भी कार्य हैं वो वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर विवेक हो। ठीक है, विवेकपूर्ण व्यक्ति हो, वही न्याय संबंधित जो कार्यवाही है वो कर सकता है। ठीक है, प्रूडेंट को आप कैसे याद रखेंगे कि जो विवेकपूर्ण व्यक्ति होता है वो कभी भी क्या है, रूड नहीं होता है। ठीक है, क्या नहीं होता है, रूड नहीं होता है। ठीक है, रूड नहीं होता है। चाहे आप इसे प्रूडेंट को आप प्रेसिडेंट से भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो काफ़ी विवेकपूर्ण व्यक्ति होते हैं, तभी तो उनको देश के सर्वोच्च पद पर आसीन किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 60 और 76 78। 78 ये है इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल। ठीक है, इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा एसेंशियल। एसेंशियल यानी कि अनिवार्य। अनिवार्य, इसको आप कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो जैसे कि दो कंट्रीज़ हैं अपनी, जैसे एक तो है अपनी इंडिया। ठीक है, इंडिया, स्पेन। इंडिया, स्पेन, ये सब क्या हैं, ये सब काफ़ी अनिवार्य होते हैं जब हम अंतर्राष्ट्रीय जो रिलेशंस होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, इंडिया, स्पेन, ये सब जो कंट्रीज़ हैं। ठीक, एसेंशियल को आप जानते ही हैं, काफ़ी फेमिलियर वर्ड है, एक तरीके से यूजुअल कॉमन वर्ड है एसेंशियल, यानी कि अनिवार्य। ठीक, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 79। 79 ठीक है, होस्टाइल। होस्टाइल, तो होस्टाइल का जो सिनोनिम्स था वो था बेलीग्रेंट।
बेलिग्रेंट, बेलिग्रेंट यानी कि शत्रुतापूर्ण या फिर कहें आक्रामक, शत्रुतापूर्ण या फिर आक्रामक, ठीक है। तो अगर आप इसे याद रखें तो जो हॉस्टल में होते हैं कभी कभी, तो जो छात्र होते हैं वो कभी कभी क्या है कि एक दूसरे से द्वेष भावना रखते हैं, शत्रुता रखते हैं या फिर कभी कभी आक्रामक हो जाते हैं। इसको याद रखेंगे बेलिग्रेंट को। तो जैसे कि अगर मान लो कहीं आपके घर में बिल्ली आई, ठीक है, बिल्ली आई और वो अचानक से क्या है, गिर जाती है, गिर गई, ठीक है, बिल्ली गिरी, ठीक है, तो इससे क्या है कि वो आक्रामक हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए ट्रिक है, इसको कैसे याद रखा जा सकता है, बस आपके माइंड में ये रहना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 80 नंबर 80, ठीक है। एंटीक, एंटीक, एंटीक का जो सिनोनिम्स था वो था एंशिएंट, एंशिएंट यानी कि प्राचीन, प्राचीन। तो आप देख रहे होंगे कि जैसे हम बोलते हैं ना कि एकदम ये तो एंटिक पीस है, यानी कि बहुत ही पुराना पीस है, यानी कि कई बार हम यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी कि एकमात्र, ठीक है, सबसे यूनिक। तो वो कौन सी चीज़ें होती हैं, वो बहुत ही प्राचीन चीज़ें होती हैं जिनका डुप्लीकेसी बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। तो एंटिक आप वहाँ से देख सकते हैं। और एंशिएंट आप जानते हैं कि इतिहास, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास, तो आप वहाँ से इसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 81, 81 ये आता है एंडेवर, एंडेवर, एंडेवर का सिनोनिम्स था एम यानी कि लक्ष्य, ठीक है। तो आप इसे कैसे याद रखेंगे, जो अगर कोई व्यक्ति है, कोई विद्यार्थी है, वो एंड तक अपने प्रिपरेशन करता है तो हमेशा के लिए क्या है, एवर हमेशा के लिए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, ठीक है। इसलिए एंड तक लगे रहें जब तक आप में जान है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक। और एम यानी कि लक्ष्य होता है, आप जानते हैं, कॉमन वर्ड है, ठीक है। नंबर 82, ठीक है, यह था कॉन्जेनियल, कॉन्जेनियल, कॉन्जेनियल ये है प्लीजेंट, इसका सिनोनिम प्लीजेंट यानी कि अनुकूल। तो इसे कैसे याद रखेंगे, एक मेरा फ्रेंड है जो क्या है, जैन है, ठीक है, जैन कम्युनिटी से है, काफ़ी वो क्या है, अनुकूल रहता है, जैनी है, क्या है, जैनी है, वो काफ़ी कौन है, जैनी है, ठीक है, वो क्या है, अनुकूल है काफ़ी अपने व्यवहार में, ठीक है। तो जो फ्रेंड है वो क्या है, प्लीज़ बोलता है, प्लीज़ कह करके कोई भी काम जो है वो यानी काफ़ी आदर के साथ रहता है, ठीक है, प्लीज़, ठीक है, अनुकूल होते हैं प्लीज़ बोलने वाले, ठीक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 83, 83 ये है अबंडेंट। देखिए साथियों, कोई भी वर्ड है वो रिपीट जो होता है, ठीक है, तो ये मानिए कि वो कोई दूसरी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो कितने इम्पोर्टेंट हैं, ठीक। अबंडेंट यानी कि इसका जो सिनोनिम्स था वो था एम्पल, एम्पल यानी कि प्रचुर, प्रचुर, ठीक है। तो इसे आप कैसे याद रखेंगे कि जो एक जो बूंद होती है ना, एक बूंद जब घड़े में भरती है तो अंत तक वो क्या है, भरपूर हो जाता है, ठीक है, भरपूर, प्रचुर या फिर कहें भरपूर, भरपूर। एम्पल को आप कैसे याद रखेंगे, मान लीजिए जैसे कि इस वर्ड के आगे मैं क्या लगाता हूँ, टी लगा देता हूँ, ठीक है, टी, तो एक बन जाएगा टेम्पल, बन जाएगा टेम्पल, ठीक है।
तो टेम्पल हमारे जो देश में काफ़ी सारे हैं, ठीक है, भरपूर हैं, प्रचुर मात्रा में, प्रचुर हैं, ठीक है, भरपूर हैं, ठीक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 84। 84 ये है अपेलिंग। अपेलिंग यानी कि शॉकिंग। शॉकिंग यानी कि चौंकाने वाला। चौंकाने वाला। तो आपने एक मूवी देखी होगी गोविंदा की, जिसमें एक उसका फ्रेंड रहता है मुत्तू। तो कोई भी उसे शॉकिंग जो न्यूज़ मिलती है, फिर कोई भी चीज़ देखता है एकदम शॉक होकर के, तो वो अप्पा कहता है, अप्पा अयो रामा, ठीक है, अप्पा, ठीक। तो आप यहाँ से उसे रिलेट कर सकते हैं, चौंकाने वाला, ठीक, शॉकिंग एकदम। नेक्स्ट देखते हैं 85। 85 सक्सेस। सक्सेस का जो सिनोनिम्स दिया हुआ था वो था एफर्ट, ठीक है, जिसे आप प्रयास कह सकते हैं। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो प्रयास तो निश्चित है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 86। 86 यह था इलस्ट्रेट। इलस्ट्रेट यानी कि एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेन यानी व्याख्या। व्याख्या तो आप जानते हैं काफ़ी कॉमन वर्ड है इलस्ट्रेट, ठीक है, इलस्ट्रेशन। नेक्स्ट देखते हैं 87। जिसकी ज़रूरत है हम उसी का ही न्यूमरिक्स तैयार करेंगे ताकि आपको हमेशा के लिए मेमोराइज रहे। और जो कॉमन वर्ड हैं जो डेली यूज़ के लिए हम काम में लेते रहते हैं तो उनकी आवश्यकता भी है नहीं, ठीक है। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से। 87 जो वर्ड है वो है ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन यानी कि गवर्नेंस। गवर्नेंस प्रशासन, ठीक। जो ये किससे रिलेटेड है, ये है न्याय से रिलेटेड, जुडिशरी, ठीक है, न्याय से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं 88। 88 है लोथ। लोथ, ठीक है, ये होता है अबोर्ड। अबोर्ड मतलब घृणा करना। घृणा करना। तो इसे आप याद रखेंगे कि लो आते ही, क्या किसी को देखते ही कोई कहता है ना कि लो आते ही, वन सेकेंड, लो आते ही क्या है, लो आते ही घृणा करना स्टार्ट कर दिया। होते हैं ना बहुत लोग जो किसी को पसंद नहीं करते हैं कभी कभी, तो घृणा करते हैं, तो लो आते ही क्या है, घृणा करना स्टार्ट कर दिया, ठीक। लो आते ही, ये आते ही, ठीक है, ये लो। तो अबोर्ड को कैसे याद रखेंगे कि अब जब आते ही कर दिया स्टार्ट तो क्या है, अब और की जगह क्या करेंगे, और। अब और क्या है, अब और घृणा करेंगे, ठीक है, आने के बाद में, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 89। ये है कमेंट्स। कमेंट्स, कमेंट्स मतलब होता है स्टार्ट। स्टार्ट यानी कि आरंभ करना। आरंभ करना, ठीक है। तो जो कॉमन सी बातें होती है, ठीक है, जो कॉमन सी बातें होती है जब हम किसी टाइम पर कहते हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक है, तो हम क्या है शुरू से ही शुरू करते हैं, ठीक है, स्टार्ट से ही इसकी स्टार्टिंग होती है। कॉमन सी बातें होती हैं जो कि समाज के लिए, लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक हों, ठीक है, तो शुरू से ही कहनी चाहिए ताकि सबके समझ में आए, ठीक है, कमेंट्स। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 90। 90 यह है स्पेसीज।
स्पेसीज, यानी इसका सिनोनिम से दिया हुआ था टाइप, जिसका अर्थ है जाति या फिर प्रकार। ठीक है, तो देखिए काफ़ी सारे जो पीस होते हैं, ठीक है, उनका सबका एक प्रकार होता है, इसे आप पीस से रिलेट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 91। 91, ठीक है, 1 सेकेंड गाइस। ये है एलुसिडेट। एलुसिडेट मतलब एक्सप्लेन, यानी कि स्पष्ट करना, स्पष्ट करना। तो आप यहां पर एक वर्ड देख रहे होंगे, कौन सा, ल्यूसिड। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ ही स्पष्ट होता है। ठीक है, तो अगर हम स्पष्टता के साथ किसी को एग्जाम्प्लीफाई कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, ई फॉर एक्सप्लेन, यानी कि स्पष्ट करना, एक्सप्लेन करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 92। 92 है वोरासियस। वोरासियस मतलब इनसैटिएबल, इनसैटिएबल यानी बहुत भूखा। या फिर कह सकते हैं अतृप्त। ठीक है, तो ये हुआ। तो अगर मान लीजिए कोई बहुत भूखा है तो वो क्या कहेगा, आप कहोगे उससे कि देखो वो रखी, वो रखी, ठीक है, खा लो। ठीक है, वो रखी, तो कुछ रखी है तो वो खा लेगा, क्योंकि बहुत तो क्या है, भूखा है। ठीक, इनसैटिएबल, तो जैसे कि अगर आप इसको रिलेट करना चाहें तो अतृप्त, यानी कि जो जैसे इनसे, ठीक है, इनसे क्या है, अब अति हो गई है, किसकी, भूख की। ठीक है, तो अब क्या है, अब तो लेना पड़ेगा, यानी अब ले। तो इनसे अति हो गई किस चीज़ की, भूखा, बहुत भूखा रहे, भूखा थे इसलिए। ठीक, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 93। 93 ये आता है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट होता है अनविलिंग, अनविलिंग, अनिच्छुक। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रिकल टर्म है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल टर्म है क्या, रिलक्टेंस। ठीक है, जो हम एक तरीके से जो इच्छा से परे हो, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं। हालांकि इलेक्ट्रिकल में रिलक्टेंस एक जो कहते हैं ना कि रेजिस्टेंस है, रिलक्टेंस है, कंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है, तो ऐसे। ठीक है, यानी कि वो प्रतिरोध करता है। ठीक है, किसी भी चीज़ का प्रतिरोध करता है, वो गतिरोध रहता है उसमें। ठीक, अनविलिंग यानी कि एक इच्छा से रहित, अन लगा करके इसे नेगेटिव बना दिया, तो यहाँ पर क्या है, विलिंग। विलिंग यानी क्या होता है, इच्छा। ठीक है, इच्छा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 94। 94 इंट्रैक्टेबल। इंट्रैक्टेबल इंट्रैक्टेबल यानी इसे कहते हैं डेफिएंट। डेफिएंट यानी हटी, हटी। तो इसे आप ऐसे याद रखेंगे कि जो इंटरएक्ट, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है, वो क्या है, वो उससे जब आप इंटरएक्ट होते हैं, इंटरएक्ट होते हैं तो काफ़ी क्या है, वो हटी होते हैं। ठीक है, उनसे जब सामना होता है ना आपका, तो काफ़ी हटी होते हैं। ठीक है, वो अगर जैसे कोई मान लीजिए कोई बच्चा है, तो वो क्या करता रहता है, वो बार बार कहता रहता है दे फिर से, दे फिर से। ठीक है, उसकी डिमांड पूरी नहीं होती। ठीक है, वो काफ़ी हटी होता है। ठीक है, दे फिर। ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं कि आंटी जो है परेशान हो जाती है वो उस बच्चे से। ठीक, तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं।
ठीक है। केवल आपको वोकैब को जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ, केवल आपको ये देखना है। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो जैसे ही आप उन वर्ड्स को देखेंगे, आपके माइंड में अलग अलग से ही एक मैप बन करके ऑलरेडी जो आपके एक अनकॉन्शियस माइंड में सेव था वो एक्टिव हो जाएगा उस वर्ड को देख करके, ठीक है। तो आपको यहाँ पर वर्ड को काफ़ी कंसंट्रेशन के साथ देखना है कि किस तरह से जो हमारा निमोनिक है उसको मैं वहाँ लिंक कर रहा हूँ और उसका जो मीन है वो क्या है, ठीक है। वो अपने आप आपको वहाँ इंगित कर देगा कि इन 4 ऑप्शंस में से ये है, ठीक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 95, वो है 94 हो गया, 91 2 3 4 5, ठीक। तो 95 है रिक्लूज, फ्लीटिंग, सॉरी फ्लीटिंग, फ्लीटिंग। फ्लीटिंग का जो सिनोनिम है वो है ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट यानी क्षणिक। आपने एक देखा होगा एक क्षणिक ट्रांजिएंट का एक हमने जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें भी किया था, एफिमेरल, जिसे हमने अफीम से याद किया था, ठीक है, कि अफीम का जो नशा होता है वो काफ़ी क्षण भर के लिए होता है, ठीक है। तो ट्रिक है, उसको याद करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर फ्लीट, आप फ्लीट से आप ऐसे याद रखेंगे कि जो जैसे फ्ली है ना, फ्ली, जैसे बी यानी क्या होती है मधुमक्खी, तो बी क्या करती है, फ्ली करती है, यानी फ्ली एकदम से उड़ जाती है, क्षणिकता के साथ उड़ जाती है, तुरंत गायब हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ से बी फ्ली, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 96, 96, तो ये है रिक्लूज, रिक्लूज, इसका सिनोनिम है सॉलिटरी, सॉलिटरी, ठीक है, अकेला। तो अगर आप इसे याद रखें तो रिक्लूज, तो आप कैसे याद रखेंगे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे ECL, एकल, एकल, देखो उसे तो क्या है रे, उसे तो एकल रहना पसंद है, यानी कि अकेला पसंद है, ठीक है, अकेला। सॉलिटरी, यहाँ पर एक वर्ड है सोल, सोल यानी क्या होता है खुद से, ये क्या है रूट वर्ड है खुद से, तो जहाँ भी सोल आ जाए यानी कि वो खुद की बात कर रहा है, सोल, ठीक है। और इतर, इतर आप देख सकते हैं कि खुद से इतर रहना पसंद है, यानी कि अकेला रहना पसंद है, ठीक है, सबसे इतर होकर के खुद अकेला रहना पसंद है, ठीक, अकेला। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 97, 97, यह है प्रिजर्व, प्रिजर्व, ठीक है। प्रिजर्व यानी कि इसका जो सिनोनिम है वो है मेंटेन, जो कि पूछा गया था, ठीक, मेंटेन यानी सुरक्षित रखना। तो आप इसे कैसे रिलेट करेंगे, प्रिजर्व, कोई भी चीज़ संरक्षित होती है, हालांकि कॉमन वर्ड है काफ़ी, फिर भी आप अगर रखना चाहें तो रिजर्व से आप याद रख सकते हैं कि कोई भी अगर कोई भी व्यक्ति है वो अपनी सीट जो है वो रिजर्व रखता है, यानी सुरक्षित रखता है, ठीक है, कहीं भी यात्रा करते टाइम, ठीक है। मेंटेन रखना, सुरक्षित रखना, ठीक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 98, 98, एक्सक्यूसिटी, एक्सक्यूसिट, इसका मतलब होता है ब्यूटीफुल, ये थोड़े से PAU, ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, अत्यंत सुंदर, ये क्या हो रहा है बार बार, अत्यंत सुंदर। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखने के लिए देखो जैसे कि आपकी जो एक्स है ना, एक्स, आपकी एक्स कैसी थी, कोई आपसे पूछे आपकी एक्स कैसी थी, तो आप कहेंगे बिल्कुल ब्यूटीफुल थी, ठीक है, सुंदर थी।
नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 99, हर्डल, हर्डल तो ये है ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल तो इसका हिंदी अर्थ होगा वो होगा बाधा, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए जैसे कि आपके पेट में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो एक हर्ड नाम की जो वो आती है, क्या औषधि आती है एक, ठीक है, हर्ड, ठीक है। तो हर्ड लो, जो भी बाधा है ना वो सब दूर हो जाएगी, किसकी, पेट की, ठीक है। और अब जो भी बाधा है उसको क्या है, अब से क्या करना है, अब से टैकल करना है, ठीक है, टैकल करना है, ठीक, इसको, बाधा को, ठीक। एंड द लास्ट वर्ड ये है 100, आइडल, ठीक है, ये है अनऑक्यूपाइड, अनऑक्यूपाइड, 1 सेकेंड गाइस, अनऑक्यूपाइड यानी खाली। तो इसे आप ऐसे याद रखेंगे कि किसी ने आपको खाने के लिए जो है वो इडली दी, क्या हो रहा है, इडली, ठीक है, तो वो क्या है, आपने खा ली तो खाली हो गई, इडली खाली, ठीक है, इडली खाली, ठीक। और अनऑक्यूपाइड, जैसे कि ऑक्यूपाइड क्या होता है, ये ऑक्यूपाइड से बना हुआ है, इसके आगे अन लगा करके इसको नेगेटिव बना दिया। तो ऑक्यूपाइड क्या होता है, जैसे कि कोई आपके पास कोई चीज़ है, ठीक है, तो वो है आपके पास अभी इस टाइम, ऑक्यूपाइड है, यानी वो चीज़ अभी आपके पास सुरक्षित है, रखी हुई है, या फिर आप किसी प्लेस पर ऑक्यूपाइड हैं, ठीक है, यानी वो चीज़ भरी हुई है, ठीक। और अगर हम उसको अनऑक्यूपाइड कर देते हैं तो यानी खाली हो जाती है। तो इस तरह हमारे 100 वर्ड कंप्लीट होते हैं। आज की क्लास में हमने 25 वर्ड्स किए। चलिए एक बार फिर से उनका रिवीजन कर लेते हैं 1 बाय 1। लेक्चर नंबर 4 का यहाँ मैं एक हाईलाइटर ले लेता हूँ, पॉइंटर ले लेता हूँ, ताकि आपको ईजिली मैं इंडिकेट कर सकूँ कि हम कौन से वर्ड पर हैं। एंटीपैथी, एंटीपैथी यानी शत्रुता या फिर कहें विरोध, एनिमिटी। जुडिशियस, इसका मतलब होता है विवेकपूर्ण यानी कि प्रूडेंट। इंडिस्पेंसिबल यानी अनिवार्य यानी असेंशियल। होस्टाइल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण या फिर कहें आक्रामक यानी बेलिग्रेंट। एंटिक का मतलब होता है प्राचीन यानी एंशियंट। एंडेवर का मतलब होता है लक्ष्य यानी एम। कंजेनियल का मतलब होता है अनुकूल यानी प्लीजेंट। अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर या फिर कहीं भरपूर यानी एम्पल। अपेलिंग का मतलब होता है चौंकाने वाला यानी शॉकिंग। और सक्सेस का मतलब होता है एफर्ट यानी प्रयास। इलस्ट्रेट का मतलब होता है व्याख्या करना, व्याख्या यानी एक्सप्लेन करना, ठीक है। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है प्रशासन यानी गवर्नेंस। लोथेट का मतलब होता है घृणा करना यानी अबोर्ड। कमेंस का मतलब होता है आरंभ करना यानी स्टार्ट। स्पेसीज का मतलब होता है जाति या प्रकार यानी टाइप। एलिसिडेट का मतलब होता है स्पष्ट करना यानी एक्सप्लेन। वोरासियस का मतलब होता है बहुत भूखा या फिर कहें अतृप्त यानी इनसेटिएबल। रिलक्टेंस का मतलब होता है अनिच्छुक यानी अनविलिंग। इंट्रैक्टेबल का मतलब होता है हठी यानी डेफिएंट। फ्लीटिंग का मतलब होता है क्षणिक यानी ट्रांजिएंट। रिक्लूस का मतलब होता है अकेला यानी सॉलिटरी। प्रिजर्व का मतलब होता है सुरक्षित रखना यानी मेंटेन। एक्सक्यूसिट का मतलब होता है सुंदर यानी एक्सक्यूसाइट का मतलब होता है सुंदर यानी ब्यूटीफुल। हर्डल का मतलब होता है बाधा यानी ऑब्स्टेकल। आइडल का मतलब होता है खाली यानी अनऑक्यूपाइड। तो इस तरह अभी तक हमने 100 क्वेश्चंस सिनोनिम्स के कर लिए हैं, जो कि पिछले 7 साल के इतिहास में एसएससी के द्वारा पूछे गए थे। इसी तरह बने रहें, आगे की क्लासेस हम ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।